एक पुराने शहर की तंग गलियों में एक बूढ़ा मोची रहता था, रामू काका। झुर्रियों से भरा चेहरा, कमजोर हाथ, लेकिन दिल इतना बड़ा कि लोग आज भी याद रखते थे। काका सुबह 5 बजे उठकर अपनी छोटी सी दुकान खोलते, जिस पर फेडेड सा एक तख्ता लगा था, जूते ठीक कर दूंगा, दिल मत तोड़ना। उनकी ये लाइन शहर भर में मशहूर थी, क्योंकि काका जूते से पहले इंसान का मन जोड़ते थे। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। दुकान पर पहले जितनी भीड़ नहीं रहती थी। लोग बड़े बड़े ब्रांड्स के जूते खरीदने लगे थे। रामू काका बस अपनी टूटी कुर्सी पर बैठे रहते और आंखें सड़क पर टिकी रहती। शायद आज कोई आए, शायद आज काम मिले। उनके पास बस एक सपना बचा था, अपनी पोती सुहाना की पढ़ाई कराना। वो हर दिन कहती, दादू, मैं डॉक्टर बनूंगी। काका मुस्कुराते, तू डॉक्टर बनेगी और मैं तेरे क्लिनिक में पहली कुर्सी पर बैठूंगा। लेकिन अंदर से जानते थे, उनकी मामूली कमाई इतनी नहीं कि वो उसे बड़े स्कूल में पढ़ा पाए। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। समूची गली में पानी भर गया था। काका दुकान बंद करके जाने ही वाले थे कि एक छोटी सी लड़की रोती हुई आई। उसके जूते का तल्ला पूरी तरह निकल चुका था। वो बोली, अंकल, कल मेरा स्कूल का टेस्ट है, पर जूते टूट गए और पापा ने कहा आज पैसे नहीं हैं। काका ने उस बच्ची की आंखों में देखा। वो उन्हीं की सुहाना जैसी लगी, भोली, मासूम, सपनों से भरी। काका बोले, आओ बिटिया, बैठो। उनके पास अच्छा गोंद नहीं था, सुई धागे भी पुराने थे, फिर भी वो अपनी कांपती उंगलियों से इतनी नरमी से जूते सी रहे थे कि जैसे किसी का भविष्य सिल रहे हों। लड़की ने आखिर में पूछा, कितने पैसे हुए? काका मुस्कुराए, तुम्हारी मुस्कान दे दो, बस। लड़की खुशी खुशी चली गई। दोपहर में अचानक 3 गाड़ियां काका की दुकान के बाहर रुकी। एक आदमी उतरा, कड़क सूट, चमकदार जूते, और उसकी आंखों में वही बच्ची खड़ी थी। लड़की चिल्लाई, पापा, यही है वो अंकल। पता चला वो आदमी शहर का बड़ा बिजनेसमैन था। बेटी ने उसे बताया था कि अंकल ने मुझे पैसे नहीं लिए, मेरे टेस्ट के लिए जूते ठीक कर दिए। बिजनेसमैन ने काका से हाथ जोड़कर कहा, आपने सिर्फ मेरी बेटी के जूते नहीं, उसका बाबू। मैं किसी एहसान की उम्मीद नहीं रखता था। बिजनेसमैन ने सिर झुकाकर कहा, यह एहसान नहीं, आपका कर्ज है जो मैं कभी चुका नहीं सकता। कुछ साल बाद अस्पताल के बाहर लंबी लाइन लगी थी। एक बड़ा बोर्ड लगा था, डॉ सुहाना रामू, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। उसकी क्लिनिक की पहली कुर्सी पर वही बूढ़ा मोची बैठा था, कमजोर हाथों में पंखा झुलाता हुआ और आंखों में गर्व चमक रहा था। सुहाना दौड़कर आई और बोली, दादू, आपकी कुर्सी, आपकी जगह मैंने हमेशा संभाल कर रखी है। काका धीरे से बोले, मैंने कहा था ना, तेरे सपनों को दुनिया रोक नहीं पाएगी। लोग कहते थे, रामू काका की किस्मत अच्छी थी, लेकिन सच ये था, जिनका दिल अच्छा हो उनकी किस्मत कभी बुरी नहीं होती। अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी छुआ है तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। और इस कहानी को शेयर करके किसी एक इंसान तक उम्मीद पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी की जिंदगी बदलने के लिए आपका एक शेयर ही काफी हो।